वहीं मंगल हो जाता है तीन लोक के जीवों का। वो समझने लग जाते हैं कि शरीर से भिन्न हूँ मैं। तो जहाँ 30-24 की पूजा की तो कितनी बड़ी ताकत मिलेगी जीव को। निज आत्मा से ऊंचे जिनेंद्र भगवान है, वो व्यवहार की बात है, लेकिन निज आत्मा भगवान जैसा ही है, सिद्ध भगवान जैसा, ये निश्चय की बात है। और ये समझे बिना सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट ही नहीं होगा जीव को। जीव को अपनी आत्मा की महिमा आना चाहिए कि पुण्य की महिमा आना चाहिए। भाई यही काम अनादिकाल से नहीं हुआ है। इसलिए आखिरी की 2 लाइन है, जड़ वैभव की जड़ वैभव नहीं चाहता, चाहूं मात स्वभाव, निज स्वभाव में स्थिर रहूं, जिनसे सकल विभाव। समता क्या लाइन है 2 पढ़ना। अर्थ अब इसका अर्थ करो। यही अनादिकाल की पकड़ है जीव की, मूर्खता की। वो अनादि से ऐसे ही चल रहा है। जड़ वैभव चाहिए उसको। खूब भगवान की पूजा करो, पुण्य बन जाएगा तो बाहर का वैभव मिल जाएगा। वो भी बहुत समझदार हो तो, नहीं तो यहीं मान साधने में मगन है। इतना भी नहीं सुनता है जीव। जड़ वैभव की तो बात अलग रह गई, पर जड़ वैभव जो मिलता है वो पुण्य भाव से मिलता है। और पुण्य भाव को है समझने के बाद ही सच्चा पुण्य होता है। क्योंकि पुण्य भाव का जो फल है उसमें तो सिवाय आकुलता के क्लेश और संसार परिभ्रमण है। ये बात सिर्फ वीतरागी भगवान कहते हैं। एक भगवान कहें तो भी जीव मान लेना चाहिए। तो 720 तीर्थंकर की कहने के बाद भी अगर ज्ञान नेत्र नहीं खुलता है जीव का, तो 84 लाख योनि में फिर भटकता रहेगा। बोलना सरल है और पुरुषार्थ जीव को खुद को करना है। ये बात समझने का कौन बता देगा? आज तो आ गए। हाँ, हर जीव का निगोद से लगा के सिद्ध भगवान तक हर क्षण ज्ञान मात्र स्वभाव है जीव का। जानना देखना स्वभाव है। अब इसका मतलब ये थोड़ी कि दूसरे द्रव्य दिखने में जानने में आ जाए तो अपन मालिक बन जाओ। पुत्र है, पौत्र है, परिवार है, तो मालिक हो गए अपन। है मित्र बना दो। हाँ, मित्र समझो, यहाँ तक तो ठीक है। वो भी व्यवहार से बात है। निश्चय ने से तो शत्रु कह दिया है। कुटुंब परिवार की जो राग होता है उसमें संसार परिभ्रमण अनंत हो जाएगा जीव को। उस राग में डूब गया तो, भिन्न जान गया तो परमात्मा हो गया। द्रव्य दृष्टि से तो परमात्मा उसी क्षण हो गया। और पर्याय का धीरे धीरे गुण स्थान 14 पार करता करता पर्याय में भी हो जाएगा। चारित्र मोह इतना खतरनाक नहीं है जितना खतरनाक दर्शन मोह है। मेरा ही है, मेरा ही मकान है, मेरा ही घर है, मेरा ही परिवार है, मेरा ही। यहाँ तक कि इंडिया किसका है? अब इंडिया में कौन पूछ रहा है आपको? जो नहीं पूछे आपको कोई कीमत नहीं आपकी। और ये पूरा का पूरा डूब गया। अरे दुनिया पे कब्जा करता है। हिटलर हुआ कि नहीं? हिटलर क्या ले गया साथ में? खाली हाथ गया ना। तो यह वस्तु स्वरूप है। कोई जीव आज तक अनादि से कुछ लेके नहीं जाता यहाँ से। जन्मा जब भी खाली हाथ था और देह छूटा जब भी खाली हाथ है। भ्रम ये है कि बीच का जो काल रह गया कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, बस इस मूर्खता को एक क्षण छोड़ा नहीं है जीवन में अनादिकाल से। इसलिए 30-24 को याद करते हैं। इतने तीर्थंकर कह रहे हैं तो मानेगा।
एक तीर्थंकर की भी नहीं माने तो कोई बात नहीं भैया, तेरी मर्जी है। कितनी बढ़िया पूजा है, कितनी जोरदार पूजा है, कितना याद करने की ज़रूरत है। 30-24 की पूजा, अष्टमी 14 को तो करना ही चाहिए। तो यह जीव को थोड़ा सा भान, थोड़ा सा जागृत हो। कैसा है आत्मा? अच्छा, कौन है? कब से है? कौन मरा फिर? तो यहाँ का कोई तो पदार्थ अपना होगा। कोई भी नहीं है, परमाणु मात्र मेरा नहीं। अरे अपना पुत्र तो है। परमाणु नहीं है अपना। अरे इतना जोरदार पुत्र अपना। बोलना सरल है और मान लेना अनंत पुरुषार्थ है जीव को, अनंत पुरुषार्थ है। क्योंकि ये कभी जिनेंद्र भगवान मिले नहीं, और मिले तो ये वाणी सुनने समझने को तैयार नहीं। ऐसा मोह में डूबा हुआ जीव है, और थोड़ा बाहर का व्रत तब हो जाए तो अकड़ हो जाती है उसको। हम ब्रह्मचारी हैं, हम त्यागी हैं, तो अविरत सम्यक दृष्टि की आलोचना करना ये उसका काम रह गया। इनने क्या त्याग किया? त्याग तो हमने किया है। यही सबसे बड़ा अनादिकाल का रोग है। जिसको ग्रहण ही नहीं किया उसको त्याग कैसे करे? क्या? स्वभाव को नहीं पहचाना इसलिए ऐसा है। हाँ, स्वभाव को सुनता ही नहीं है जीव। सुनने के बाद फिर पहचानने की बात होती है। सुने ही नहीं तो पहचानेगा कैसे? और वो दिव्य धनी कहती है जिनेंद्र भगवान की। और 30-24 माने 720 तीर्थंकर एक आवाज़ में कह रहे हैं कि भाई आपका जो है सिर्फ आपका आत्मा आपका है, और 3 लोग देखे कितना भी देखो आपको तो उसका मालिकपना छोड़ दो, बस इतनी सी बात है। अगर मालिकपना फिर करोगे तो 84 लाख योनि में अकेले का जन्म मरण होगा, कोई शरण नहीं है। देखो यहाँ का कोई पुत्र साथ में गया क्या पिता के? तो उसके मोह में क्यों डूबे हैं? डूबो मत, खाली खूब कर लो। निज स्वरूप को पहचानना महत्वपूर्ण है या निज स्वरूप में स्थिर होना महत्वपूर्ण है? पहचानना पहली बात है, और पहचानेगा कि आनंद का सागर तो ये मैं निकला आत्मा, तो फिर उसमें स्थिरता कहने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिक होएगा। सिर्फ पहचानना महत्वपूर्ण है या स्थिरता? पहचानना महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहचान होने के बाद में कौन रोके उसको? आनंद का सागर में केली करो, छको, आनंद में छको, ऐसा शब्द दे दिया है। छको मतलब मस्त हो। ये जीव परमात्मा निकला भाई, पूरा का पूरा सिद्ध भगवान जैसे ही है। ऐसा जीव को नमोकार मंत्र में से एक परमेष्टि को भी मान ले तो 5 परमेष्टि को मान लेगा। एक को तो मान ले, दिगंबर मुनिराज को मान ले, तो भी समझ जाएगा कि ये तो सब बाहर का त्याग करके जंगल में गए। तो ये सुखी कि अपन खूब धन के लालच में लगे जा रहे हैं, वो सुखी? ये नहीं मानता है जो दिगंबर मुनिराज को सुखी माने, वो जीव दुखी नहीं रह सकता है। पहचान के स्थिर होना दोनों बातें महत्वपूर्ण रखती है। वो प्रकाश भी आ गए ना, वो समझाएंगे विस्तार से। तो आपकी रुचि बहुत है। पहचान कैसे होना, तो सुनो तो सही कि आत्मा है। कैसा है? बोलो, देखो अभी आपको पहचाना जाए। कैसा है आत्मा? है? धीरे धीरे क्यों बोलते हो? पावर से बोलो। आत्मा तो शुद्धि है किसकी? मेरी आत्मा। तो अब क्या चाहिए आपको? खाली पुराण बोली? एक जगह ऐसा बोल दिया ना वहाँ खीर सागर में, तो घर में गया तो पूरन पोली जिधर जाओ उधर से पूरन पोली मिलती मेरे को। तो याद दिला दिया तो पूरन। अरे भाई, पूरन पोली का मतलब है कि अनादि काल से परिपूर्ण हूँ मैं, ऐसा कहना चाहते हैं। तो जब परिपूर्ण है तो उसको किसकी ज़रूरत है अब? तो उसको तो अनंत भगवान की भी ज़रूरत नहीं रही, सिद्ध भगवान की भी ज़रूरत नहीं रही।
ये तो खुद ही निकला परमात्मा जीव तो परिपूर्ण हूँ मैं, अनादिकाल से परिपूर्ण, अभी भी परिपूर्ण हूँ और अनंत काल तक परिपूर्ण ही रहने वाला हूँ। ऐसा जो जीव समझ जाए एक तीर्थंकर से तो 720 तीर्थंकर मिले तो फिर क्या होएगा। इसलिए महान दिन है आज का, छोटी बात नहीं है। इस बात को यहीं नहीं छोड़ देना है, अंदर में उतारना है और अंदर में समझ करके अपने आप को पार कर लो संसार से। भाई इतना है, बाकी कोई न तो साथ आया है न साथ जाएगा, न देगा कभी, न दिया है कभी। ये बोलो महावीर भगवान की जय।